देखो अब पढ़ रहे हैं आगे जो कल की क्लास में हुआ था। एक क्वेश्चन था जो अपन ने लास्ट में, चलो उससे पहले मैं वापस थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। 1 की पावर n, ओमेगा की पावर n और ओमेगा की पावर 2n है। ये कब होगा 3 बताओ। 3 व्हेन n है क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। मैंने 3m लिखा है मतलब 3 का मल्टीपल। और यहाँ क्या होगा, 0 होगा जब n क्या नहीं हो, n 3 का मल्टीपल नहीं हो। ठीक है, पूरा प्रॉपर लिखा था हमने। और उसके बाद एक ये भी करा था जिसमें अपन ने खाली ये लिया था, तो इस 1 को उधर भेज दिया, तो यहाँ लिख दिया था 2 और यहाँ लिख दिया था -1। एक क्वेश्चन लिया था हमने, वो था -1/2 प्लस √3 आयोटा बाय 2। और यहाँ था आपका इसकी पावर 100 थी। और यहाँ था -1/2 माइनस √3 आयोटा बाय 2। इसकी पावर वो 200 नहीं थी, 100 ही थी। उसमें करेक्शन इसलिए मैं वापस करवा रहा हूँ। देखो क्योंकि ये आपका ओमेगा है, पहला वाला क्या है आपका ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा की पावर 100 हो गई। और ये आपको पता है ओमेगा स्क्वायर है जो अंदर दे रखा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 हो गई। तो समझ गए ना, तो यहाँ ओमेगा की पावर 100 और वापस ओमेगा की पावर 200 हो गया, क्योंकि आपके पास ये चीज थी। यहाँ जो n है वो आपका ऑब्वियस है, क्या है 100 ही है। और 100 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर -1 ही आएगा। वो सही था, बट ये वहां पे क्या थी, गड़बड़। एग्जैक्टली। अब अपन आगे बढ़ते हैं। वापस अपन क्या पढ़ रहे थे, ओमेगा ही पढ़ रहे थे। ओमेगा में आगे चलेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यदि आपने लिया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और यदि ले लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ओमेगा हो गया, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको पता है, देखो 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, वेरी गुड, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। और यहाँ क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा क्या हो गया, माइनस का ओमेगा हो गया। माइनस का ओमेगा ये क्या हो, वापस माइनस का 2 ओमेगा हो गया। तो यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, ओमेगा क्यूब क्या हो गया 1। इज दैट क्लियर भाई, समझ में आया नहीं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, समझ गए, एक प्लस होगा एक नेगेटिव होगा, उसका जस्ट उल्टा वहां पे होगा। अब यहाँ पे यदि यहाँ पे लिखते 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और यहाँ पे फिर इसको रिपीट कर देते 1 प्लस ओमेगा, मतलब समझ गए ना, ये सेम चीज है, वो 4 बार लिख देते, 4 बार लिख देते तो क्या हो जाता बताओ, ये सेम चीज है, वो क्या लिख देते, 4 बार लिख देते तो क्या होता बताओ। ये यहाँ पे लिख दिया, टोटल है 4 टाइम्स, तो वो क्या हो जाता, एक बार से -2 निकलेगा। समझ गए ना भाई, यहां से क्योंकि 2 बार फर्स्ट और सेकंड टाइम। अब ये कि सर 5 बार क्यों नहीं लिया, 7 बार क्यों नहीं लिया, मैं यूनिक इसलिए ले रहा हूं, एक में बनेगा ओमेगा, एक में बनेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर हर एक में -2 -2 -2 -2 बनेगा, तो इवन टाइम्स लिया 4 टाइम्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे लिख दिया ये वापस, ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये यहाँ से समझ गए ना, सेम चीज को सेम मतलब ये ऑल्टरनेटिव चलती है। दूसरा आपका एलिमेंट ये है, क्योंकि एक में -2 ओमेगा बन रहा है, एक में -2 ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। ये आपका 2n टाइम्स होता तो क्या होता, ये क्या होता जल्दी बताओ, ये आपका होता, बोलो, 2 की पावर हो जाती 2n होता। इज दैट क्लियर? बहुत इजी है, समझ में अच्छे से। इज दैट क्लियर? और या फिर इसको लिख सकते हो ऐसे भी, यहाँ लिख सकते हो 4 की पावर 2 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 4 की पावर n लिख सकते हो, एक ही बात है। अब देखो इसको थोड़ा और वो अलग घुमा के भी लिख सकता है, वो कैसे, सेम ही चीज है, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। यदि आपने पहला लिखा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, दूसरा लिख दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4, तो भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 क्या है, माइनस ओमेगा ही है, तो मतलब ये एक ही चीज बन रही है। समझ गए ना,
पहला ये, दूसरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे उसने कर दिया 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा की पावर 8, मतलब क्या बना, ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा, ओमेगा की पावर 8 मतलब ये बन गया वापस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर ऐसे वापस अगला क्या लिख दिया, अगला लिख दिया 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 का डबल 8, और ये ओमेगा की पावर 16, 8 मतलब ओमेगा स्क्वायर, 16 मतलब वापस, समझ गया ना, ओमेगा बन जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या चल रहा है, ये सेम ही पैटर्न चल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये यदि 2n टाइम्स कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, 2 की पावर 2n हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा 4 की पावर n हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत। और मल्टीप्लाई में ये चीजें हो तो कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। इज दैट क्लियर, एकदम अच्छे से समझना। अब बात रही प्लस की, यदि आपने कर दिया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और इसमें आपने ऐड कर दिया 1, यहां पे ले लिया n, और यहां ले लिया आपने दूसरी तरफ भी ले लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहां n ले लिया, ठीक है। इससे वैसे दो अलग अलग केस बनेंगे, ध्यान से देखना। आप बात किसकी कर रहे हो, पहले क्या करा 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी बार में पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको मैं अलग अलग केस बना के लिख दूंगा। अब पहले इसको सॉल्व करा, 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी क्या हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया, पावर क्या हो गई n हो गई, किसी को दिक्कत। और यहाँ क्या हो गया माइनस, इसका हो गया -2 ओमेगा लिख दूं भाई, ये माइनस ओमेगा समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है माइनस का ओमेगा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर n, और माइनस का 2 ओमेगा की पावर क्या हो गया n हो गया। भाई यहाँ तो किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ इसको मैं सेपरेटली लिख दूं -2 की पावर n और ओमेगा स्क्वायर की पावर n, इसको सेपरेटली लिख दिया -2 की पावर n, और यहाँ क्या लिख दिया ओमेगा की पावर n। देखो बहुत कमाल की चीज होगी यहाँ पे, फिर इसको कॉमन ले लिया, तो -2 की पावर n को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मिलेगा ओमेगा की पावर n और ओमेगा की पावर 2n। इसमें से भी चलो -1 की पावर n को बाहर अलग से ले लिया, और ये क्या मिला 2 की पावर n, और यहाँ क्या मिल गया ओमेगा की पावर n और ओमेगा की पावर 2n। कुछ जाना पहचाना लगा। जब n हो 3 का मल्टीपल तब इसकी वैल्यू हो जाती है 2, और जब n 3 का मल्टीपल नहीं हो तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है -1। समझ में आया नहीं आया? तो यहां से आपकी चीजें क्या हो जाएगी, मैं सीधा यहीं पे लिख रहा हूं, उसको इरेज कर रहा हूं। तो पहले वाले प्रूफ में इसका काम आ गया। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या करा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर n है इसकी वैल्यू। पहले आपने ले लिया n क्या है, n इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, हमने क्या लिया n इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, n 3 का मल्टीपल ले लिया तो इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा -1 की पावर n और 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक तो 2 की पावर n है, एक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और अब दूसरा n इज नॉट, यहाँ क्या है n इज मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ ले लिया n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो n 3 का मल्टीपल नहीं है, उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ -1 होगी। तो यहाँ -1 की पावर हो जाएगी क्या बोलो n प्लस 1 हो जाएगी, और 2 की पावर बेचारे की क्या होगी n होगी, क्योंकि इस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी -1। तो बेस सेम है तो यहाँ +1 ऐड हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ये था वापस इसका प्रूफ। कैसा भी क्वेश्चन आएगा ओमेगा पे तो सॉल्व कर दोगे या नहीं? अब देखो
और वापस ओमेगा पे चलते हैं। कैन आई इरेज दिस? एक क्वेश्चन लेता हूं, पहले बताओ ओमेगा की 3 कंसेक्यूटिव पावर को ऐड करते हो तो क्या आता है? ऑलवेज 0। कैसे? ओमेगा की 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर को, ओमेगा की पावर समझ लिया m, ओमेगा की पावर m+1, ओमेगा की पावर m+2, इट इज ऑलवेज 0। पूछो कैसे? कोई भी ले लो, जैसे 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 ही है कि सर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर कैसे हुई? यहाँ 1 हो गया, यहाँ ओमेगा की पावर 0 है, किसी की पावर 0 क्या होती है? 1, तो सॉरी 0 1 2, और ये समझ लिया आपने, कोई रैंडम ले लिया, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर है, ये तो आपको पता है ना। तो ये आपका क्या हो गया? ओमेगा हो गया, ये क्या हो गया? 1, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट होती है 0, समझ गए ना। तो 3 consecutive powers of omega, sum of 3 consecutive powers of omega is always equal to 0, you know this, हमने कर लिया ये। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन देना है एक, जल्दी से बताओ आंसर क्या है। यदि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब डैश 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 ओमेगा की पावर 100 कर दी, ये बताओ। देखो यदि आपको पता है तो ओमेगा की 3, यहां पे टर्म कितनी है पहले तो ये बताओ, कितनी? 100। वेरी गुड, 100 नहीं है, 101 है, क्योंकि यहां से काउंटिंग हो रही है स्टार्ट 1 से 100, ये हो गई यहाँ ओमेगा की पावर 0, तो 101 टर्म है। तो 3 का पेयर और सारी लगातार चल रही है, तो पहली 3 0, दूसरी 3 0, 99 तक 3 का पेयर बनेगा। 99 टर्म्स बोल रहा हूं मैं, फिर 2 टर्म्स बचेगी, तो 2 टर्म्स भले ही आप आगे वाली 2 ले लो तो फिर इधर से 3 का पेयर बन रहा है, या पीछे वाली 2 ले लो, तो या तो आप क्या ले लो 1 प्लस ओमेगा ले लो, और या क्या ले लो ओमेगा की पावर 99 या ओमेगा की पावर 100, क्योंकि हमें तो सीक्वेंस में पता है ना कोई भी, इज दैट क्लियर ना। तो इसका सम क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। कि सर हम पीछे वाली 2 टर्म लेते तो इसकी वैल्यू क्या है? 1, इसकी वैल्यू क्या है? ओमेगा। इज दैट क्लियर? बहुत ही बेसिक है, कुछ भी ऐसे रॉकेट साइंस है नहीं। अब बात करते हैं वापस एक और इसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ओमेगा की पढ़ते हैं। यदि ये आपके और इसकी प्रॉपर्टी है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी, और ये आपका हो जाएगा बी सी ओमेगा और a ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से यदि ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है, ये आपका इसकी वैल्यू होती है ओमेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, ठीक है। और दूसरा, भाई समझ में आया नहीं आया, इसका प्रूफ करेंगे, डरो मत, मैं तो ऐसे आपको स्टेटमेंट याद रखा रहा हूं। a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, सी a और b, और ये आपका ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर। और थर्ड, इन दोनों का सम a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर। वैसे मैं तो खुद रटने के फेवर में नहीं हूँ, समझाऊंगा तो मैं प्रूफ करवाऊंगा, प्रूफ 2 मिनट में हो जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे लंबे टाइम तक याद रहोगे। बी सी ए और सी ए बी, ए बी ओमेगा और सी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा सी ए बी, सी ए और ये बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -1। इसकी वैल्यू ओमेगा, इसकी ओमेगा स्क्वायर, एक सेकेंड, यस, इसकी ओमेगा स्क्वायर हो गई, और तो ओमेगा प्लस, यहाँ ओमेगा लिख दो, यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिख दो, उसकी वैल्यू क्या होती है? -1। थर्ड नहीं प्रूव करना है हमें, फर्स्ट और सेकंड प्रूव करना है। इज दैट क्लियर? इसका प्रूफ है, देखो पहले अपन प्रूफ करते हैं फर्स्ट वाला। आपको गिवन क्या है? a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है, नीचे क्या दे रखा है? बी सी ए दे रखा है, बी सी ए,
अब आपको क्या करना है, अब कैसे ही करके हमें क्या करना है, इसकी और इसकी शक्ल सेम बनानी है। यहाँ ए के पास कुछ है ही नहीं, यहाँ क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, समझ गए ना। तो यदि आपने ऊपर और नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर वाला ओमेगा तो बचा के रख लिया, और नीचे जैसे ओमेगा से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ ओमेगा क्यूब बन गया, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ए। तो ऊपर भी ए है, वापस यहाँ का ओमेगा सी के पास आया ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे भी देखो सेम बन जाएगा, और बी के पास आ गया ओमेगा, तो एग्जैक्टली सेम बन जाएगा। तो नीचे वाले ओमेगा से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, यही टर्म बन जाएगी, इसको इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। इज दैट क्लियर? वही आपका सेकंड है, इसको ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला ओमेगा स्क्वायर बचा देंगे, नीचे वाले ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। कैसे, देखो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, ए के पास ओमेगा स्क्वायर करा तो ए, समझ गया ना, ओमेगा क्यूब आ गया तो ऊपर ए है, फिर यहाँ ओमेगा की पावर 4 बनी है तो ये बी ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर आंसर है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, -1। बहुत ही सिंपल है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। क्यूब रूट पे ले लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि आपका दे रखा है x माइनस 1 की पावर 3 है प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड क्यूब रूट्स ऑफ, वैसे ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, बाकी आपको ऑलरेडी पता है 1 यहाँ क्यूब रूट्स होंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो मतलब इकाई के घनमूल है, वो आपके दे रखे हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, देन वैल्यूज ऑफ x, जो x की वैल्यूज है, मतलब x की वैल्यू क्या होगा, इस इक्वेशन के रूट होंगे भाई। ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट होंगे भाई। अब देखो बच्चा जो नॉर्मल दिमाग लगाते थे, सर इसमें क्या है, ये क्या क्वेश्चन है, इतना इजी, आपने तो कुछ करना ही नहीं है। x माइनस 1 का क्यूब करा, माइनस का 8 हो गया, दोनों तरफ करा, क्यूब रूट लिया, और यहाँ 1/3 करने से ये बन गया -8 की पावर 1/3 करा, और -8 को क्या लिख सकते हैं, -2 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया 1/3। तो x माइनस 1 हो गया, ये 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, -2, x की वैल्यू क्या आ गई, -1, आंसर। यही करोगे। बट हमने जब अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था इससे पहले चैप्टर, उसमें डिस्कस करा था, इक्वेशन में जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही क्या निकलते हैं, रूट निकलते हैं। जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही क्या निकलते हैं, रूट निकलते हैं। और यहाँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। इज दैट क्लियर? तो फिर ऐसे कैसे मामला बैठेगा, -1 ऑब्वियस सेटिस्फाई कर रहा है, -1, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। एक रूट ये है, पर 2 रूट और कहाँ गए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपने, यहाँ ये -8 था ना, -8 को -8 क्रॉस 1 भी तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे -8 क्रॉस 1, यहाँ 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तो आ जाएगा -2, एक आएगा 1 की पावर 1/3। इज दैट क्लियर? क्योंकि भाई -8 को -8 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, तो वापस -8 को -2 की पावर क्यूब लिया, और यहाँ 1 है, फिर दोनों की पावर 1/3 करी ना, तो यहाँ तो -2 आ गया, यहाँ 1 की पावर क्या आ गई, 1/3। और 1 की पावर 1/3 के कितने रूट है, 3 रूट है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब आपके जो x माइनस 1 की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3 रूट आए, एक आया -2, एक आया ओमेगा सॉरी -2 ओमेगा, और एक क्या आया -2 ओमेगा स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक तो इसमें ये 1 ऐड करते हैं क्या हो जाएगा, माइनस का 1, एक 1 -2 ओमेगा, एक आ जाएगी 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। ये 3 रूट आता है। दिक्कत एकदम इजी था, कोई रॉकेट साइंस नहीं, समझ में आया नहीं, आ गया अच्छे से आया नहीं आया। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इसी पे,
जो मैंने अभी प्रूफ करवाया वहां से। क्वेश्चन लेते हैं, इफ अल्फा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ रूट्स क्यूब रूट्स ले लो, क्यूब रूट्स ऑफ एनी क्वांटिटी या एनी वैल्यू p। p कोई वैल्यू है जिसके घनमूल क्या है, अल्फा बीटा गामा है। और p के बारे में एक चीज दे रखी है, p क्या है, 0 से छोटा है, p नेगेटिव है। देन फाइंड आपको निकालना है x अल्फा y अल्फा z गामा, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ x y और क्या हो गया z हो गया बीटा गामा अल्फा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। समझ में आया नहीं? एक सेकंड, बीटा है, y आपका क्या है, बीटा है। यहां तक दिक्कत। अब देखो आपको क्या करना है, अल्फा बीटा गामा क्या है, क्यूब रूट है किसके, कोई भी वैल्यू के, p कोई वैल्यू है उसके क्या है, क्यूब रूट है। और p क्या है, नेगेटिव है। इसने दिया है p आपकी कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, उसके क्यूब रूट निकालोगे ना। जैसे p आपका दे दिया -8 है, तो इसके क्यूब रूट कैसे निकले थे, ये निकले थे ना 3, समझ गए ना। तो ऐसे क्यूब रूट निकालने हैं और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना। इसमें आपका जो मैंने प्रूफ करवाया था वो काम आएगा। कैसे काम आएगा अभी बताते हैं। अब देखो, क्योंकि आपको पता है कि चलो p को लेट कर लेते हैं, p इक्वल्स टू -a³ है। भाई p कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी है, जैसे हमने मान लिया -8 है, तो अपन ने उसको अपनी मर्जी से लिख दिया -2 का क्यूब, क्योंकि सुविधा रहेगी। 1/3 करना है ना क्यूब रूट, इज दैट क्लियर ना। अल्फा बीटा गामा b क्यूब रूट ऑफ p की पावर 1/3 अल्फा बीटा गामा। तो मैंने p को सीधा ही क्या करा, a³ ले लिया, तो 1/3 में मुझे जोर कम आएगा। तो अब आपको क्या करना है, p की पावर 1/3 करना है। p की पावर 1/3 करोगे ना तो रूट बोल रहा है अल्फा बीटा और गामा निकलेंगे। तो यहाँ आपको पता है यदि a³ हो ना, जैसे 8 लिया उसको 2³ लिया है, तो ये 8, इससे तो आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी, माइनस क्या a मिलेगी। पर ऐसी चीज नहीं है, रूट क्या है 3 है, तो -a³ को आपको लिखना है -a³ क्रॉस 1 लिखना है। यहाँ 1 भी है पास में, तो यहाँ हो गया -a³ और उसके पास क्या बैठा, 1 बैठा, उसकी पावर क्या करो 1/3 करो। तो यहाँ p की पावर 1/3 करा और यहाँ -a³ हो जाएगा, इसकी पावर 1/3 अलग हो जाएगा और एक साथ में क्या हो जाएगा 1 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर p की पावर क्यूब रूट है, वो एक तो निकलेगा माइनस का a और इसकी 3 वैल्यू होगी 1 ओमेगा और क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आपके जो p के क्यूब रूट होंगे, एक तो आएगा -a, एक आएगा -a ओमेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, a ओमेगा स्क्वायर, ये 3 आएंगे। तो एक आपने लेट कर लिया अल्फा, एक आपने लेट कर लिया बीटा, एक आपने लेट कर लिया गामा। ठीक है, ये 3 क्या हो गए, क्यूब रूट हो गए। अब बस इसको पुट कर दो, यहाँ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे तो देखो अल्फा में भी a है, बीटा में भी a है, गामा में भी a, तो -a तो कॉमन लेके अपना कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो x लिखा, अल्फा की वैल्यू क्या है -a है, y है, बीटा की वैल्यू क्या है बताओ -a ओमेगा है, देखो। और गामा की वैल्यू क्या है, सॉरी क्या है बताओ, ओमेगा स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया x और यहाँ y और यहाँ आपका z हो गया। और यहाँ क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ दे रखा आपका गामा दे रखा, बीटा गामा और बीटा दे रखा। बीटा कितना बताना, -a ओमेगा है, गामा कितना है -a ओमेगा स्क्वायर और यहाँ क्या है माइनस का है। तो आप देखो -a हर जगह कॉमन लेके हटा दूं, यहाँ क्या मिला x प्लस y ओमेगा z ओमेगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो गया x ओमेगा y ओमेगा स्क्वायर और क्या हो गया z हो गया। अब मुझे आपको बताने की जरूरत थोड़ी है ये कैसे सॉल्व होगा, कहाँ गया ये क्वेश्चन। अभी अभी जो मैंने आपको प्रूफ बताए हैं, इनको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें, आपको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना ऊपर नीचे, तो ये आपको ओमेगा स्क्वायर और ये आपको ओमेगा स्क्वायर, ऊपर वाला ओमेगा स्क्वायर छोड़ दो, नीचे वाले ओमेगा स्क्वायर से करते हैं x ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा
और वापस y ओमेगा की पावर 4 ओमेगा बच जाएगा और z ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब आंसर आपका क्या मिल गया ओमेगा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत है तो बताओ, बाकी की क्लास कल।